नमस्कार साथियों, कल्याण मित्र मेडिटेशन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करेंगे। धर्म क्या है? क्या धर्म वही है जो हमें बचपन से बताया गया? क्या धर्म वही है जिसने इंसान इंसान के बीच एक बहुत बड़ी खाई खड़ी कर दी? या धर्म कुछ और ही है? भारत के इतिहास में धर्म का सबसे बड़ा अपमान हुआ है। धर्म को धर्म नहीं रहने दिया, उसे राजनीतिक षड्यंत्र और सत्ता का औजार बना दिया गया। धर्म का असली अर्थ है स्वधर्म, अपने स्वरूप की पहचान, अपनी आत्मा के सत्य का अनुभव। लेकिन मनु ने और उसके पीछे खड़े उस वर्ग ने जो सत्ता को हमेशा अपने हाथों में रखना चाहा, उसने धर्म की काया ही बदल डाली। मनु ने कहा, ब्राह्मण सबसे ऊपर रहेगा, सबसे ऊंचा रहेगा। ज्ञान अर्जित करना केवल ब्राह्मण का अधिकार होगा। क्षत्रिय उससे थोड़े नीचे रहेंगे। तुम्हारा काम केवल युद्ध लड़ना, शासन करना, पर ज्ञान अर्जित करना तुम्हारा काम नहीं होगा। ज्ञान का द्वार तुम्हारे लिए भी बंद रहेगा। और वैश्य से कहा, तुम्हारा काम केवल धन कमाना, व्यापार करना है, पर ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान देना, पढ़ना पढ़ाना तुम्हारा काम नहीं है। और शूद्रों से कहा, तुम तो सबसे नीचे हो, तुम तो केवल सेवा करोगे, सेवा करना ही तुम्हारा धर्म होगा। तुम्हारे पास न धन होगा, न ज्ञान होगा, न सत्ता होगी। तुमने पिछले जन्म में घोर पाप किया, तभी तुम्हें भगवान ने शूद्र बनाया। तुम पिछले जन्म का पाप भोग रहे हो। अभी इस जन्म में सेवा करो, पुण्य कमाओ, तो अगले जन्म तुम भी ब्राह्मण बनोगे। और शूद्रों को ऐसे गुलाम बना दिया गया और शूद्रों ने भी मान लिया। यह बहुत ही गहरी साजिश थी। सोचिए, क्या यही धर्म है? मित्रों, यह धर्म नहीं था, यह एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र था। एक बहुत बड़े वर्ग को पीछे रखने का, उसे अपने हक अधिकार से वंचित रखने का। यह वही षड्यंत्र था जिससे करोड़ों लोग अपने ही देश में गुलाम बने रहे। एक छोटे से समूह, एक छोटे से वर्ग को ऊपर बिठा दिया गया और शेष बहुत बड़े वर्ग को पैरों तले कुचल दिया गया। मित्रों, यह धर्म नहीं है। असली धर्म तो जोड़ता है, असली धर्म तो प्रेम पैदा करता है, असली धर्म तो इंसान को यह एहसास कराता है कि भीतर कोई ऊंच नीच नहीं है। भीतर वो सभी में एक ही आत्मा है। लेकिन जो धर्म मनु ने रचा, उसने एक देश की आत्मा को बांट दिया। शूद्रों को शूद्र बना दिया गया जन्म से। जबकि सत्य तो यह है कि कोई भी इंसान जन्म से न ब्राह्मण होता है, न कोई जन्म से शूद्र होता है। जन्म से सभी बराबर होते हैं। कर्म और चेतना की यात्रा ही तय करती है कि कौन कितना जागा हुआ है। लेकिन इस षड्यंत्र को बड़ी ही आसानी से धर्म का नाम दे दिया गया। ब्राह्मणों ने ज्ञान अपने लिए रखा और क्षत्रियों से कहा, तुम लड़ाई करो, और वैश्य से कहा कि तुम धन इकट्ठा करो, और शूद्रों से कहा, तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं है, तुम तो बस इन तीनों की सेवा करो, तुम गुलाम हो। इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है? सोचिए, लाखों वर्षों तक शूद्रों को ज्ञान से और अपने हक अधिकार से वंचित रखा गया। शूद्रों को वेद का एक शब्द सुनने की इजाजत नहीं थी। मंदिर में जाना, पूजा पाठ करना, यह सब उनके लिए था ही नहीं। हमेशा ज्ञान का द्वार शूद्रों के लिए बंद था। यदि शूद्र गलती से भी वेद सुन ले
तो उनके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाता था। अगर शूद्र ने गलती से भी कोई शास्त्र छू भी लिए तो उसके हाथ काट दिए जाते थे, उनका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था, उन्हें मार दिया जाता था और इसे ही धर्म कहा गया। क्या यह धर्म है? मैं कहता हूं यह धर्म नहीं था, यह गुलाम बनाए रखने की एक व्यवस्था थी। और यह गुलामी इतनी गहरी थी कि जब देश आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी जैसे लोग फिर से उसी धर्म, उसी गुलामी की ओर ले जाने का आंदोलन करने लगे कि शूद्रों को मंदिर में प्रवेश देना चाहिए। उन्हें यह भली भांति पता था कि देश आज़ाद होते ही शूद्र पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे और ये मानसिक गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे। और जो मनु की व्यवस्था थी धार्मिक गुलामी, उससे शूद्र हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे। इसीलिए उन्हें फिर से मंदिर में लाया जाए, उन्हें धार्मिक नशा चढ़ाया जाए, मंदिर में प्रवेश दिलाया जाए। जिस धर्म और उसकी गुलामी से शूद्रों को आज़ाद होना था, गांधी जी उसी धर्म, उसी मंदिर में फिर से प्रवेश दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं कि शूद्रों को मंदिर में प्रवेश दो, मैं हरिजनों को मंदिर में प्रवेश दिलाकर ही रहूँगा। जबकि उसी मंदिर और उसी धर्म ने शूद्रों को लाखों वर्षों से गुलाम बनाए रखा। यह भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, क्योंकि मंदिर अगर मनु का है, अगर वह उसी षड्यंत्र की उपज है, तो वहाँ शूद्रों का प्रवेश भी गुलामी है। मैं कहता हूँ कि शूद्रों को मंदिर में जाना ही नहीं चाहिए। अगर वे सच में आज़ाद होना चाहते हैं तो उन्हें इस पूरे षड्यंत्र को ठुकरा देना चाहिए, इस व्यवस्था को लात मार देना चाहिए। मंदिर अगर गुलामी का प्रतीक है तो उससे दूर रहना ही सच्ची स्वतंत्रता है। सच्चा मंदिर तो भीतर है, अपने ही हृदय में। तुम वहाँ प्रवेश करो। वहाँ ना कोई जाति है, ना कोई धर्म, वहाँ ना कोई मनु है, ना कोई पंडित। सोचिए साथियों, जो धर्म इंसान इंसान को बांटे वह धर्म नहीं हो सकता। इसी धर्म की बदौलत, इसी आपसी मतभेद की वजह से भारत कई बार विदेशी ताकतों का गुलाम हुआ। भारत में भेदभाव, ऊंच नीच के धार्मिक जाल ने भारत की एकता को छीन भीन कर दिया था। जो इतना विशाल भारत, जो इतना शक्तिशाली भारत, पर यहाँ आपसी फूट, जाति धर्म के मतभेद ने यहाँ के लोगों को आपस में बांट दिया गया, धर्म और जातियों में। जब भी विदेशी ताकतों ने आक्रमण किया तो एक बहुत बड़ा वर्ग शूद्र को इसकी रक्षा सुरक्षा में कोई रुचि न रही। शूद्र सोचता कि हमें क्या, हमारा क्या जाएगा, राजपाट जाए तो क्षत्रियों का। कुछ थोड़े ही लोग अपने राजपाट, अपने किलों को बचाने में लड़े थे। और यही कारण रहा कि कई बार भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया। अगर ये धर्म समानता और बराबरी का हक अधिकार देने वाला होता तो देश का हर वर्ग लड़ता और शूद्रों का ये हाल नहीं होता। जो धर्म इंसान को बांटे वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म का अर्थ है जोड़ना, धर्म का अर्थ है प्रेम, धर्म का अर्थ है अपने भीतर उतरना और देखना कि मैं कौन हूँ। उस खोज में न हिंदू है, न मुसलमान है, न ब्राह्मण है, न शूद्र है। उस खोज में केवल मौन है, केवल आत्मा है। लेकिन जो धर्म भारत में स्थापित किया गया, उसने एक बहुत बड़े वर्ग को हमेशा हमेशा के लिए पिछड़ा, गरीब, कमज़ोर बना दिया गया। आज भी हम उसकी चोट देख सकते हैं। आज भी गाँव में भेदभाव है, आज भी जाति के नाम पर राजनीति होती है, आज भी शमशान के लिए लोग लड़ते हैं, आज भी देश में बड़े से बड़े पद पर बैठे राजनेता, राष्ट्रपति जैसे को भी मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है।
आज भी पानी पीने और घोड़ी चढ़ने पर जान से मार दिया जाता है। आखिर ये कौन सा धर्म है? क्या यही धर्म है? और ये धर्म तुम्हें परमात्मा से मिलाएगा? क्या ये धर्म तुम्हें मोक्ष दिलाएगा? इस धर्म से तुम देश को एक प्रभुत्व भारत बनाओगे? नहीं, ये धर्म तुम्हें और तुम्हारे देश को बर्बादी की ओर ले जाएगा। ये धर्म भारत को ज़्यादा दिन तक आज़ाद नहीं रख सकता। इस धर्म के चलते हम भारत को ज़्यादा समय तक आज़ाद नहीं रख सकते। अगर धर्म लोगों के बीच दीवार खड़ी करता है तो वह धर्म नहीं है, वह पाखंड है। मैं ऐसे धर्म के खिलाफ हूँ। मैं धर्म विरोधी नहीं हूँ। धर्म का विरोध कोई कर ही नहीं सकता। सच्चा धर्म तो करुणा, प्रेम और दया भाव पैदा करता है। हर किसी से प्रेम करना सिखाता है। इंसान एक है। सभी में एक ही परमात्मा है, एक ही आत्मा है जो उस परमात्मा का अंश है। तो फिर इंसान अलग कैसे हो सकते हैं? फिर इंसान छोटे बड़े कैसे हो सकते हैं? असली धर्म तो वह है जो प्राणी मात्र को एक माने। असली धर्म तो वह है जो जीना सिखा दे, जो परमात्मा की ओर ले जाए। जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। और उस ब्रह्म को जानना किसी जाति विशेष का अधिकार नहीं है। वह हर उस इंसान का अधिकार है जो ध्यान में उतरता है। इसलिए साथियों, असली क्रांति यही है कि हम इस झूठे धर्म को त्याग दें और असल धर्म की ओर लौटें, प्राकृतिक धर्म। प्रकृति का धर्म समानता का धर्म है। तो आइए हम एक ऐसे धर्म की स्थापना करें जो प्राकृतिक धर्म हो, जो प्राणी मात्र से प्रेम करना सिखाता हो, जो इंसान को केवल इंसान बनाए। मानवता ही धर्म है, प्रकृति ही सत्य है। यही धर्म है, यही परमात्मा है। मित्रों, आपने मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे।